और लोहे को उठा लेगी। तो धरती समझ लो काल भगवान और चुंबक समझ लो बंदी छोड़ कबीर साहब का शब्द। तो साहिब समझा रहे हैं लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। अब काल के भी बहुत सारे शब्द हैं, ये मत सोचो कि काल भगवान का कोई शब्द नहीं है कि कोई गुरु तुमसे ओम कालाय नमः करवाएगा तभी तुम काल का नाम जप रहे हो। काल के नाम ऐसे ऐसे हैं कि तुम्हारे होश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नाम है काल भगवान के। किसी गुरु ने दिया अपने शिष्य को जपने के लिए, बेटा जपो सतनाम सतनाम सतनाम। अब वो जप रहा है सतनाम सतनाम। अब ये किसका नाम है, परमात्मा का या काल का? अगर कोई सतनाम सतनाम जप रहा है वो परमात्मा का नाम है या काल का? काल का नाम है वो। सतनाम भी काल का ही नाम है। अगर कोई कहे परमात्मा परमात्मा जप ले तो परमात्मा किसका नाम है, काल का या परमात्मा का? काल का ही नाम है। अगर परमात्मा परमात्मा जप रहा है तो क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम जपने में आता ही नहीं है। और जितने भी नाम जपने में आते हैं, भले तुम सतगुरु कबीर ही जपते रहो, तब भी तुम काल की मुंह में जाओगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं मुख से कहें कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। अरे नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, और मेरा भेद पावेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा हुई। यानी अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पानी 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 जप रहे हो तो पानी मिलेगा क्या? गला गीला होगा। अगर तुम वाटर 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 जप रहे हो गला गीला होगा क्या? अगर तुम जल 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 नीर नीर तोय तोय जप रहे हो गला गीला होगा क्या? बस इसी प्रकार जब पानी जल वाटर नीर तोय जपने के बाद भी गला गीला नहीं हुआ, इसी प्रकार परमात्मा ईश्वर सतगुरु सतनाम बंदी छोड़ कबीर सत साहिब कुछ भी जप लो, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। यही समझा रहे हैं साहिब कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। काट दिए सारे जप, सारे मंत्र काट दिए। दुनिया के जितने गुरु मंत्र लेके बैठे हैं ये मंत्र ज्ञानी, एक ही शब्द में सारे खत्म। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, नाम है जप में और नाम है तप में। किसी प्रकार का अक्षरों के द्वारा दिए हैं, बोल के दिए हैं, तुमने कान से सुन के लिए हैं, वो सब नकली नाम है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। केवल सिमरण नहीं, सिमरण के नाम पे पता नहीं क्या क्या जपवा दिया तुम्हें। साहिब समझा रहे हैं वाही को सत सिमरण कहिए, सत लगा दिया आगे, यानी अब 52 का खेल खत्म। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो 52 अक्षरों का जो नाम देते हैं गुरु, उनके लिए साहिब ने क्या बोला? जो नर पढ़े 52 के बेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जो नर पढ़े 52 के फेरा, जितने भी गुरु बैठे हैं पूरे संसार में, और 52 अक्षर खुद भी लेके बैठे अपने गुरुओं से, और आगे चेले को भी 52 अक्षर पकड़ा रहे हैं। ये मंत्र जप ले, ये मंत्र जप ले, 2.5 घंटा जप ले, 5 घंटा जप ले। ये जपने अपने वाला काम कबीर पंथ में है ही नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई,
और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। कबीर साहब कह रहे हैं ये मंत्र वाला खेल खत्म कर दो, इससे पहले कि तुम्हारे प्राण पवित्र हो जाए। तुम सार शब्द को जान लो। सार शब्द क्या है? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द है तुम्हारा निर्मल स्वरूप, तुम्हारा सत्य स्वरूप। क्या है तुम्हारा स्वरूप? आत्मा। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। तुम काया बने बैठे हो यहाँ पे। ये काया जब छोड़ोगे तब समझ में आएगा अब क्या करूं। कोई मंत्र जंत्र काम नहीं आएगा। तो साईं समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेला। कि काल का दूत कौन है? उसके कोई सींग थोड़े नहीं उगे होंगे कि तुम पहचान लोगे ये काल का दूत है। वो वैसे ही बैठा होगा सफेद कपड़ों में जैसे कबीर साहब बैठे हैं, लेकिन पहचान क्या है उसकी? जो नर पड़े बावन के फेरा, जो 52 अक्षरों में तुम्हें नाम दे दे। कोई हिंदी का नाम दे दिया, अरबी में नाम दे दिया, अंग्रेजी का नाम जपवा दिया, चाइनीज में दे दिया, कोई और भाषा में, यही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, जब तुम्हें सतगुरु मिल गया, अब तुम्हारे ये 52 का डोरा तोड़ देगा वो। छोड़ इसको, हटा इसको। सहजे छूटे काल झकोरा, उसके बाद काल का जाल खत्म। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए। अब ये आना जाना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सार शब्द स्वयं अचल है। वो चुंबक अचल है। लोहा भटक रहा था, भटकता भटकता चुंबक के पास चला गया गलती से, अब चुंबक ने खींच लिया, अब छूट के दिखाए। अब जैसी चुंबक अचल है वैसा ही लोहा अचल हो जाएगा। तो कह रहे हैं फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी फिर अपने सत्य स्वरूप में समा जाएगा वो। अब उसका आना जाना खत्म। कैसे समाएगा सत्य स्वरूप में? जैसे एक कुत्ता, किसी कमरे में बंद कर दिया आपने, एक कमरे में एक कुत्ता बंद कर दिया। कितने कुत्ते हैं? एक। अब तुमने शीशा लगा दिया उसके सामने वहां पर, अब कितने कुत्ते हो गए हैं? 2। वाह भाई वाह। बस यही अज्ञानता है। जब कुत्ता एक डाला कमरे में और एक शीशा लगाए तो दूसरा कहां से आ गया? एक कुत्ता एक शीशा, 2 कहां से हो गए? 2 तुम्हारे लिए नहीं हुए, 2 उसके लिए हुए। अब वो लगा भौंकने। अब जिसको वो भौंक रहा है वो उसे काट नहीं सकता, लेकिन फिर भी भौंक भौंक के मर जाएगा। वो काट नहीं सकता लेकिन फिर भी वो मरेगा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर दंडी के सुना तुम्हें कौन पकड़े हो। समझा रहे हैं कि वो कुत्ता काट नहीं सकता है, हिम्मत तो काट के दिखा दे। लेकिन अज्ञानता में ये जीव भौंक भौंक के मर जाता है। कहां पर जा रही है ये कहानी पता है? ये कहानी जा रही है तुम्हारी मृत्यु पे। यमराजा आएगा और तुम्हें पकड़ेगा, तुम कहोगे बचाओ बचाओ बचाओ, और सबसे बड़ी दुविधा तो ये होगी वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता और तुम फिर भी घसीट घसीट के तुम्हें ले जाएगा। वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता लेकिन तुम्हें घसीट के ले जाएगा। जैसे वो कुत्ता मार नहीं सकता बाहर वाले कुत्ते को, लेकिन फिर भी उसकी मौत उसी के कारण हो जाएगी। यही भेद समझाया जाता है। इसी को नाम दीक्षा कहते हैं। नलिनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़ी, यही तुम्हें समझाया जाता है कि तुम्हें कोई यमराजा पकड़ ही नहीं सकता, तुम्हें कोई यमदूत पकड़ ही नहीं सकता, तुम्हें कोई स्वर्ग और नरक में ठेलन ठेल कर ही नहीं सकता। कौन जाते हैं स्वर्ग में, कौन जाते हैं नरक में, कौन जाते हैं सतलोक में, कौन जाते हैं अलग लोक अनामी लोक में? अज्ञानी जीव। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है हरि जाने को नहीं, जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। हरि जाने को मतलब जो अपने सत्य स्वरूप में समा गया, उसके लिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है, नहीं जाना कहीं भी। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना,
आपे में आप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, ये आना जाना खत्म